Hello everyone. In today's video, let's learn about how an effective invitation is written. So first of all, we will try to understand what the exact meaning and what the proper definition of an invitation is. So generally, invitation is a short message or request to invite some relative, friends, official, etc. So this is the definition of invitation. इनविटेशन क्या है? एक शॉर्ट मैसेज है या रिक्वेस्ट है जिससे कि आप किसी भी अन्य लोगों को, किसी भी अतिथियों को या अपने संबंधियों को अपने घर पे इनवाइट करते हो. तो इन केस the question, sometimes the question is asked, define an invitation. So you have to respond that it is a short message or request to invite your friends, relative and officials. So this is the definition of an invitation. The next we will discuss about the type of invitation. So generally the invitation are of two types. First one is formal and second one is informal. As we have already discussed in letter writing, word formal and informal. Formal letters are generally written to the officials in the same way formal invitations are generally written for the official purposes. In the same way informal invitation are generally written to informal people. तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जैसे इनविटेशन को मैंने बताया कि इनविटेशन दो प्रकार का होता है, एक फॉर्मल और इनफॉर्मल. फॉर्मल इनविटेशन ऑफिशियल पर्पस के लिए लिखा जाता है, जबकि इनफॉर्मल जो इनविटेशन होता है ये इनफॉर्मल पर्पस के लिए ही लिखा जाता है. और इसके बाद फिर से हम जो आज डिस्कस करने वाले हैं वो है फॉर्मल इनविटेशन. फॉर्मल इनविटेशन को फिर से हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. तो देयर आर टू फॉर्म ऑफ and for a formal invitation. First one is card form and second one is letter form. Card form, I mean to say that it is generally printed on a piece of paper. In card form of this card form of invitation or this form of invitations are generally printed on card, whereas in letter form generally we used to write it by our hands. It is a handwritten form of an invitation. Then इतना आपको समझ गया कि इनविटेशन क्या होता है. इनविटेशन एक शॉर्ट मैसेज होता है या रिक्वेस्ट होती है. अ शॉर्ट मैसेज और रिक्वेस्ट टू इनवाइट समवन, योर फ्रेंड्स, योर रिलेटिव at your home or for any occasion. So these are the things. फिर इसके बाद इनविटेशन को हमने देखा कि ये दो तरीके से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं. एक फॉर्मल, दो टाइप के आप इनविटेशन कह सकते हैं, एक फॉर्मल है और दूसरा इनफॉर्मल. लेकिन जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है फॉर्मल इनविटेशन. तो फॉर्मल इनविटेशन को भी हम दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं. उसकी दो फॉर्म होती है. फर्स्ट वन इज कार्ड फॉर्म, सेकेंड वन इज लेटर फॉर्म. कार्ड फॉर्म में क्या होता है कि जनरली इसको एक प्रिंटेड तरीके से एक कार्ड पे लिखा जाता है, और जो लेटर फॉर्म होता है जनरली हम इसको अपने हाथ से लिखते हैं. ठीक है, ये चीज़ इतना क्लियर है. और द नेक्स्ट पॉइंट हमें ध्यान में रखना है कि कब कब हमें ये इनविटेशन लिखने होते हैं. व्हाट ऑल द ओकेजन्स आर दोज इन विच वी हैव टू राइट दीज इनविटेशंस. तो ओकेजन्स कौन कौन से वो ओकेजन्स हैं या अवसर हैं, इन हिंदी वी कॉल दिस अवसर. कौन कौन से मौके होते हैं जब हमें इनविटेशन लिखने की ज़रूरत पड़ती है. तो सबसे पहले तो आप लिख सकते हैं, सपोज यू डू हैव अ बर्थडे एट योर होम. तो बर्थडे पार्टी में अगर आपको किसी को इनवाइट करना है तो उसके लिए भी आप इनविटेशन लिखेंगे. उसके बाद यदि आपको किसी को वेडिंग में इनवाइट करना है, किसी की शादी में इनवाइट करना है, तो उसके लिए भी आप इनविटेशन लिखते हैं.
उसके बाद इसके अलावा आप देखिए, अगर आपके यहाँ पे कोई घर में कोई फंक्शन है, जैसे कि हम हाउस वार्मिंग भी कहते हैं, तो हाउस वार्मिंग से मेरा मतलब ये है कि जैसे आपने कोई नया घर बनाया है और उसका कोई, जैसे हिंदी में आप कह सकते हैं कि गृह प्रवेश होना है, तो वो जो फंक्शन है उसको हम हाउस वार्मिंग का नाम देते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस, सपोज देयर इज एन inauguration of your shop, your office, etc., etc. So these are the different occasions in which an invitation is generally written. ये चीज़ आपको अपने ध्यान में रखनी है कि ये जनरली ये ओकेज़न होता है, या शॉप या ऑफिस का आपको इनॉग्रेशन करना हो, तो ये सभी मौके हैं जब आप क्या करते हैं कि इनविटेशन लिखते हैं. तो जनरली इनविटेशन ध्यान में रखना, इनविटेशन एंड रिप्लाई करके आपके पास एक टॉपिक आता है, तो या तो आपसे रिप्लाई ही पूछा जाता है और या तो आपसे इनविटेशन ही पूछा जाता है. लेकिन आज की वीडियो में जो हम डिस्कस कर रहे हैं, एक फॉर्मल इनविटेशन को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि, और लेटर फॉर्म का हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं. लेटर फॉर्म का जो इन्विटेशन है उसको हम बाद में बताएंगे, क्योंकि वो ज़्यादा सिंपल होता है एज़ कम्पेयर टू कार्ड फॉर्म. क्योंकि जो लेटर फॉर्म का इन्विटेशन है वो जनरली एक लेटर के रूप में लिखा जाता है. The letter form of invitation is generally written in the form of letter, but in this form of invitation it is printed on a card. So इसलिए कुछ नियम आपको ध्यान में रखने हैं. तो हमने पहले क्या बताया, टाइप ऑफ इनविटेशन, उसके बाद हमने क्या बताया, ओकेजन्स, किस किस ओकेजन्स पे हम इनविटेशन लिखते हैं. पहला बर्थडे, वेडिंग या हाउस वार्मिंग या शॉप या ऑफिस का इनॉग्रेशन, जिसे हम हिंदी में उद्घाटन भी कह सकते हैं. These are the different occasions in which this type of invitations are written. Next one. इसके अलावा एक और चीज़ होती है occasions में, जैसे कि आपके स्कूल में फंक्शन है and you have decided to invite someone to attend it, so that is another condition too. Apart from this, few points are to be remembered. कुछ पॉइंट्स है, जब भी आप इनविटेशन लिखें तो कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं. यदि आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे तो जो आपका इनविटेशन होगा वो बहुत ही प्रॉपर होगा, एंड आई होप यू विल गेट 100% ऑफ मार्क्स. जनरली दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड फॉर 4 to 5 मार्क्स, नॉट ओनली इन बोर्ड एग्जाम बट ऑल्सो इन होम एग्जाम. तो पहली चीज़ क्या हमें ध्यान में रखना है कि जो इन्विटेशन होता है, इट इज रिटन इन सिंगल सेंटेंस. कंडीशन पॉइंट नंबर 1, इट इज जनरली रिटन इन सिंगल सेंटेंस. रिटन इन सिंगल सेंटेंस. सिंगल सेंटेंस में इसको आपने लिखना है. सिंगल सेंटेंस में मेरा बोलने का मतलब ये है कि जब आप इन्विटेशन स्टार्ट करोगे और उसे खत्म करोगे, तो वहाँ पे आपने बीच में कोई भी पंक्चुएशन मार्क को यूज नहीं करना है. देयर आर लॉट ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स लाइक इन्वर्टेड कॉमा, कॉमास, कॉलन, सेमीकोलन, हाइफन, एटसेट्रा एटसेट्रा. ऑल दीज टाइप ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स आर टू बी अवॉइडेड. ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपने. पॉइंट नंबर 1 क्या है, इट इज रिटन इन सिंगल सेंटेंस. ये हमेशा सिंगल सेंटेंस में ही लिखा जाता है. पॉइंट नंबर 2, name of invitee is not important. Name of invitee not important. इसको आपने लिखना नहीं है. इनवाइटी हम किसको बोलते हैं? देखिए, जब इनविटेशन आप लिखते हैं तो सपोज आप लिख रहे हैं इनविटेशन, तो आपको कहा जाता है इनवाइटर, और जिसको आप इनविटेशन दे रहे हैं उसको हम इनवाइटी कहते हैं. तो ध्यान में रखना है कि इनवाइटी का नाम आपको इसमें नहीं लिखना है. वाई? बिकॉज same message or same type of letter is to be sent to the different person. Okay, because same message is written and sent to many people. और क्योंकि एक ही मैसेज होता है जो आपको अलग अलग बहुत सारे लोगों को भेजना होता है, इसलिए आपको क्या करना है कि इसमें इनवाइटी का नाम आपको नहीं लिखना है. इसके अतिरिक्त आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है. द मैटर जो इसका होगा, मैटर शुड बी सेल्फ अलाइंड. मैटर शुड बी सेंटर अलाइंड. सेंटर अलाइंड. मैटर शुड बी सेंटर अलाइंड. सेंटर अलाइंड.
सेंटर अलाइंड से मेरा मतलब ये है कि जो भी आपका मैटर होगा इनविटेशन का, वो आपको इसके, सपोज दिस इज द बोर्ड एंड दिस इज योर पेज, सो यू हैव टू राइट द इंटायर मैटर इन द सेंटर ऑफ दिस पेज. नेवर फॉरगेट दिस पॉइंट, दैट the entire matter is to be written in the center of the page. That is why it is called the matter should be center aligned. ठीक है, तो 3 कंडीशन आपने ध्यान में रख ली. रिटन इन सिंगल सेंटेंस में लिखना है. पंक्चुएशन मार्क्स को आपने अवॉइड करना है. दूसरी बात क्या है कि नेम ऑफ द इनवाइटी इज नॉट इम्पॉर्टेंट बिकॉज सेम मैसेज is written and sent to different or many other people. That is why the name of the invitee is not important, but you can write his name on the front side of the envelope. जो envelope होता है उसके ऊपर आप उनका नाम लिख सकते हैं. इसके अलावा ध्यान में रखने वाली चीज़ ये है कि इसमें जो टेंस यूज होगा वो सिंपल प्रेजेंट ही यूज होगा. ध्यान में रखना इस चीज को, सिंपल प्रेजेंट टेंस को ही इसमें यूज करना है. ओनली सिंपल प्रेजेंट टेंस इज टू बी यूज्ड इन दिस एंटायर इनविटेशन. ठीक है. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज, जो इसकी वर्ड लिमिट है, वर्ड लिमिट जो इसकी होगी, वर्ड लिमिट इट शुड नॉट एक्सीड 50 वर्ड्स. 50 शब्दों से ज्यादा आपको इसमें नहीं लिखना है. बट देयर इज नो फिक्स कंडीशन अबाउट द नंबर ऑफ वर्ड्स इन द इनविटेशन. इट कैन बी 45, 46, 48, 49, 52 or 55 etc. but it doesn't mean that you can write it in a 70 or 80 words. हो सकता है कि 45, 46 कुछ भी हो जाए, 54, 55 कुछ भी हो जाए, लेकिन आपको ऐसा नहीं कि आप इसमें 80, 90 इतने सारे वर्ड्स को यूज करो. इसके अलावा जब भी ये लिखा जाएगा, इट इज ऑलवेज रिटन इन थर्ड पर्सन. ध्यान में रखना है, इसको थर्ड पर्सन में लिखा जाएगा. ठीक है. अगर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे हैं तो ध्यान में रखने वाली बात यह है कि सी जनरली इन ग्रामर देयर आर 3 पर्सन. फर्स्ट पर्सन स्पीकिंग फॉर, सेकंड पर्सन स्पोकन टू एंड थर्ड पर्सन स्पीकिंग अबाउट. तो जनरली हम इसको प्रोनाउन में भी यूज कर सकते हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं कि आई और वी को हम फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन बोलते हैं, यू और योर को सेकंड पर्सन के प्रोनाउन बोलते हैं, और ही, सी, इट, these are the pronoun of third person. तो ये ध्यान में रखना है कि इसको आपने हमेशा थर्ड पर्सन में ही लिखना है. इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो हम फॉन्ट में डिस्कस करेंगे. फॉन्ट, जो फॉन्ट होगा, जो इसका जो जब आप इनविटेशन लिखेंगे, जो साइज होगा इन लेटर्स का, इनका वर्ड्स का जब आप लिखोगे, जो इनका साइज होगा वो अलग अलग लाइन में अलग अलग होगा. बिकॉज इट इज रिटन इन अ डेकोरेटेड फॉर्म. हमेशा ये एक डेकोरेटेड फॉर्म में लिखा जाता है, इसलिए फॉन्ट जो इसका होगा वो अलग अलग लाइन में आप क्या करेंगे, इसको कि अलग अलग ही लिखेंगे. पंक्चुएशन मार्क आपको यूज नहीं करना है, और इसको आपने ब्रीफ और प्रिसाइज फॉर्म में लिखने की कोशिश आप इसको करेंगे. आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा. और इसके बाद जो हम डिस्कस करने वाले हैं, इसके बाद इसके फॉर्मेट को हम डिस्कस करेंगे. तो फॉर्मेट में सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, जो इसका फॉर्मेट होगा, सपोज दिस इज योर पेज, इसके टॉप साइज में आप इसके जो होस्ट है उसका नाम लिखेंगे. नेम ऑफ होस्ट, हु इज होस्टिंग द पार्टी. जो कि आपको निमंत्रण पे बुला रहे हैं, उनका आपको क्या करना है कि उनका नाम सबसे ऊपर आप लिखेंगे. इसके बाद आपने क्या यूज करना है, ध्यान में ये चीज रखने की कोशिश करना कि एज द कंडीशन सेज दैट द इंटायर मैटर शुड बी सेंटर अलाइंड. सारा का सारा मैटर क्या होना चाहिए, सेंटर अलाइन होना चाहिए. तो इसी प्रकार से मैं भी इसको थोड़ा सेंटर में लिखने की कोशिश कर रहा हूं. और इसके बाद जो यूज होगी, नेम ऑफ द होस्ट के बाद जो, जिसको हम की गोल्डन लाइन बोलते हैं, उसको आप कह सकते हैं, टेक्निकली हम उसको स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन कहते हैं. इसके बाद आप नेम ऑफ, सबसे ऊपर नेम होस्ट का नेम लिखने के बाद and the name of the host is followed by standard expression. कुछ standard expressions होती है जो कि आपको याद करनी है, जैसे कि
request the pleasure of your benign presence, cordially invite you to join, or seeks your gracious presence. So these are the different expressions which are to be used. अभी हम फॉर्मेट डिस्कस कर रहे हैं. फॉर्मेट के बाद अब एक छोटा सा सैंपल लेने की कोशिश करेंगे ताकि आप उसको समझ जाए. स्टैंडर्ड जो एक्सप्रेशन है, इसके तुरंत बाद आपको क्या लिखना है? ओकेजन. ओकेजन, ओकेजन मीन्स, या रीजन आप कह सकते हैं इसको. ओकेजन और रीजन मीन्स व्हाई यू आर गोइंग टू राइट दिस इनविटेशन, व्हाई आर यू राइटिंग दिस इनविटेशन. कौन सा ओकेजन है, किस लिए आप इस इनविटेशन को लिख रहे हैं. तो ओकेजन के बाद ओकेजन आगे, जैसे ओकेजन से मेरा मतलब क्या है, जैसे बर्थडे पार्टी है, या हाउस वार्मिंग पार्टी है, या आपकी ऑफिस इनॉग्रेशन है, या वेडिंग है, ये जो भी है ओकेजन, वो आप यहाँ पे लिखेंगे. इसके तुरंत बाद आप ध्यान में रखेंगे, इसके नीचे आप डे, टाइम, वेन्यू, वेन्यू का मतलब होता है प्लेस, ये सारी चीजें आप क्लियरली लिखोगे. और फिर उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में, जिसको हम बोलते हैं RSVP, जैसे हिंदी में आप लिखते हो दर्शना विलासी, उसी तरीके से जनरली इंग्लिश में RSVP लिखा जाता है. आपको समझना क्या है, देखिए ये जनरली जो एक्सप्रेशन है RSVP, ये एक फ्रेंच लैंग्वेज से लिया गया है. तो इसका मतलब होता है रिस्पॉन्डेज सिल वॉइस अ प्लेट. तो आपको ये लर्न नहीं करना है, बस इतना ध्यान में रखना है कि सिंपल सी इंग्लिश में इसका मतलब होता है प्लीज रिप्लाई. इसका मतलब होता है सिंपल से अंग्रेजी में कि प्लीज रिप्लाई. तो और इसके बाद आप अपना नाम लिखेंगे, जो भी आपका नाम होगा, और अपना एड्रेस भी लिखेंगे, और एड्रेस इज फॉलोड बाय योर कॉन्टैक्ट नंबर, जो भी आपका फ़ोन नंबर होगा. अगर किसी बच्चे की समझ में नहीं आता है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं. एक बार फिर से मैं आपको इस चीज़ को बताने के लिए तैयार हूँ. तो ये फॉर्मेट आपके समझ में आ गया. नाउ फाइनली वी विल टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ टू राइट एन इफेक्टिव इन्विटेशन. So as I told you that at the top of the letter you have to write the name of the host who is inviting you to attend a party. तो देखिए कि चलो इमेजिन कर लेते हैं कि आपके घर में एक बर्थडे पार्टी है, और आपके बच्चे का फर्स्ट बर्थडे आपको सेलिब्रेट करना है. तो आप लोगों को किस प्रकार से कार्ड लिखोगे और इनविटेशन कार्ड सेंड करोगे. तो सबसे ध्यान में रखना है आपको कि जो ये सेंटर अलाइन मैटर मैंने बताया, सबसे ऊपर आपने होस्ट का नाम लिखना है. तो होस्ट का नाम जनरली आपको सिंगल नहीं लिखना है, आपको होस्ट के नाम के साथ साथ उनकी वाइफ का नाम भी लिखना है. जैसे कि आप लिख सकते हैं कि मिसेज एंड मिस्टर RS रावत. This type of surname generally you can find in Uttarakhand. So Mrs. and Mr. RS रावत. अब ये आप नेम ऑफ द होस्ट हो गया, इसको कहते हैं हम नेम ऑफ द होस्ट. ये पार्टी को होस्ट कर रहे हैं. अब इसके बाद जो आपकी गोल्डन लाइन होती है, जिसको हम टेक्निकली स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन कहते हैं, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ये अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं. आप चाहे तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि रिक्वेस्ट दी PLEASURE pleasure of your benign presence. आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, या यदि आपको ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं. cordially invite you to attend. किसी भी एक को आप इसमें से ले सकते हैं, या seeks the pleasure of
योर ग्रेसियस प्रेजेंस। किसी भी तरीके से आप लिख सकते हैं, लेकिन हम एक ही एग्जांपल से समझेंगे और इसको, क्योंकि स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन हमेशा एक ही यूज होती है, यू हैव टू यूज ओनली वन एक्सप्रेशन। रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर बिनाइन प्रेजेंस, इसके बाद आप लिख सकते हैं ऑन दी auspicious occasion of यहां पर इसको खत्म करके ये आपकी गोल्डन लाइन हो गई, जिसको हमने स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन कहा। तो आपने लिख लिया रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर बिनाइन प्रेजेंस। बिनाइन प्रेजेंस का मतलब क्या होता है? आपकी गरिमामय उपस्थिति। ऑन दी ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस का मतलब क्या होता है? ऑस्पिशियस का मतलब होता है इसमें शुभ। ओकेजन क्या होता है? अवसर। तो रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर बिनाइन प्रेजेंस ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ, और यहां पर आप क्या करेंगे? ऑफ के बाद एक लाइन का स्पेस देके जो ओकेजन है, मैंने बताया आपको, ये देखिए होस्ट का नाम हो गया और स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन भी हो गया। तीसरे स्टेप में आपको क्या करना है कि ओकेजन का नाम लिखना है। ओकेजन क्या है? बर्थडे पार्टी। तो आप इसको क्या कर सकते हैं? फर्स्ट बर्थडे आप इसको लिख सकते हैं कि फर्स्ट बर्थडे में हमें इनवाइट किया जा रहा है। तो फर्स्ट हो सके तो आपको इसको कैपिटल लेटर में लिखना है। मैंने पहले ही बताया आपको कि प्रत्येक लाइन का जो फॉन्ट होगा वो अलग होगा। ये देखिए मैंने छोटे फॉन्ट में लिखा है, ये थोड़ा सा बड़ा लिखा है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से आपका इनविटेशन हो गया, यहाँ पे आपका ओकेजन आ गया और फिर फर्स्ट बर्थडे पार्टी। इसके बाद फिर से एक लाइन का आप स्पेस देंगे और उसके नीचे आप ऑन लिखेंगे, ऑन कि कब है। इसके बाद फिर एक लाइन के स्पेस पे आपकी डेट आ जाएगी, जैसे 15 जून 2020। इसके बाद फिर से एक लाइन का स्पेस आएगा, आप टाइम मेंशन करेंगे एट 7:30 PM। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि वेन्यू मेंशन करना है, प्लेस एट। अब आप कहाँ पे है, कहाँ पे कर रहे हैं इसको, जैसे आप अपने घर पे करना है तो यहाँ पे इस तरीके से एट देयर रेजिडेंस आप लिख सकते हैं, रेजिडेंस। इसके बाद आप एड्रेस लिखेंगे, जैसे डी ब्लॉक न्यू टिहरी। ये आपका इनविटेशन हो गया। अब आपको ध्यान में रखना है कि इस तरीके से आपने अपना इनविटेशन पूरा कर लिया, लेकिन अभी एक स्टेप इसकी और बची है। ध्यान में रखना है कि ये बोर्ड में स्पेस न होने के कारण मैं उसको यहाँ लिख रहा हूँ, लेकिन आपने इसको इसके नीचे लिखना है, इसके नीचे लिखना है। और इस मैटर को आप क्या करेंगे कि एक बॉक्स में क्लोज कर लेंगे। इस तरीके का एक बॉक्स बनेगा, इस सारा मैटर इस बॉक्स में आपका क्लोज हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे कि इसके इस तरफ बाईं तरफ आप इसको, आपको क्या लिखना है? RSVP। मैंने पहले भी आपको RSVP का मतलब समझाया है। RSVP रिस्पॉन्डेंस स्टिल वॉइस पैलेट, ये ध्यान में रखना है। RSVP का मतलब होता है प्लीज रिप्लाई, कृपया इसका उत्तर दे। तो अब RSVP में कौन इनवाइट कर रहा है? सीधे आप लिख देना मिसेस एंड मिस्टर रावत। इसके बाद आपका क्या आएगा? एड्रेस आएगा, जैसे डी ब्लॉक न्यू टिहरी। न्यू टिहरी मैंने शॉर्ट में लिखा है न्यू टिहरी। इसके बाद आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर लिखेंगे, जैसे 94 कुछ भी आगे इसके हो सकता है आपका कॉन्टेक्ट नंबर। तो ये आपका इनविटेशन पूरा समाप्त हो गया। लेकिन एक चीज आपने ध्यान में रखना है, इसको वर्ड लिमिट को भी ध्यान में रखना है, और जो भी कंडीशन मैंने बताई है वो कंडीशन आपको फॉलो करनी है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ में या रिप्लाईज के साथ में या दूसरे टाइप के इनविटेशन के साथ में हम आपको फिर से मिलेंगे। थैंक यू।